नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर टाइम्स। बिहार सरकार की पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद रेणु कुशवाहा ने आज मंगलवार को भागलपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान राज्य सरकार की शराबबंदी नीति और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी पूरी तरह से असफल रही है और राज्य भर में शराब माफिया बेलगाम है। रेणु कुशवाहा ने भागलपुर जिले के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र की एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि सिकंदरपुर निवासी राजकुमार किसी मामले में आरोपी है और पुलिस उसे पकड़ने उसके घर गई थी, तो उसके घर से कुछ शराब की बोतल पुलिस को बरामद हुई, लेकिन राजकुमार घर से फरार मिला, तो पुलिस ने उसकी पत्नी और महज 4 साल के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को पहले हाजत में रखा गया और बाद में जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि एक महिला को बिना किसी ठोस कारण के जेल भेजना न केवल कानून के खिलाफ है बल्कि महिला सम्मान के भी विपरीत है। उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई को शर्मनाक बताया। उन्होंने इस मामले को लेकर डीआईजी और डीजीपी से बात करने की बात कही और कहा कि वह इसे लेकर हाई कोर्ट भी जाएंगी। सिकंदरपुर में जो एक राजकुमार सिंह है और उनकी पत्नी को शराब के केस में जेल डाला गया, तो मुझे बहुत दुख लगा और लगा कि नहीं, कहना चाहिए। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री जी नारियों को इतना सम्मान देते हैं और दूसरी तरफ महिला को जेल ले गया। ठीक है, माना, मैं नहीं जानती, जैसा कि हमने एफआईआर देखा कि वहां पे पुलिस तो गई होगी दूसरे काम से, किसी काम से भी गई वहां पे, ठीक है, उसको शराब 1 मिनट के लिए मिली, मुझे नहीं मालूम मिली कि नहीं, लेकिन अगर मिली तो मान लिया जाए जो महिला घर से नहीं निकलती है, हाउस वाइफ है, ना कोई दारू के शराब की कारोबारी है। आप शायद ही कहीं सुने होंगे कि कोई इस टाइप की महिला, घरेलू महिला पीती भी है, अधिकांश 1% भी शायद नहीं महिला पीती हो। और इस तरह महिला को 4 साल के बच्चे के साथ बिना लेडी फोर्स का, बिना कोई कारण का उसको जेल में बंद कर देती है और आज तक भी जेल में बंद है। अब तो कानूनी प्रोसेस जो भी, इसके लिए मैं आप लोगों को बुलाई थी कि मैं भागलपुर पुलिस की बहुत निंदा करती हूँ, इस कार्य को बर्दाश्त करती हूँ। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये जो दुष्कर्म किया है ये दंडनीय है। इसके लिए हम लोग इस पुलिस के खिलाफ आगे भी हम लोग लगेंगे, ताकि आगे किसी भी महिला को इस तरह बिना मतलब का, बिना कारण का, बिना उसका आपराधिक इतिहास देखे हुए कि उसको जेल ले गया, ये इस चीज के लिए हम लोग पुलिस की प्रशंसा भी करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। इस पर हम सरकार से आग्रह भी करते हैं कि ऐसे पुलिस को, जब बिहार में शराबबंदी है, इसका मतलब बिहार में तो शराब का प्रोडक्शन नहीं होता है, बिहार में शराब कहीं बनता नहीं है, और बनता नहीं है तो ये पुलिस की जिम्मेवारी है कि बिहार में शराब आना भी नहीं चाहिए। अब कैसे आता? अगर पुलिस का इतना ही धमक होता तो जो ट्रक का ट्रक हर जगह खेप आता है और पकड़ाता है, और पुलिस की लापरवाही, पुलिस की कमजोरी के चलते ये बिहार में आता है और बिहार के बाद घर में आ जाता है, तो अगर किसी को जेल में होना चाहिए तो इन पुलिस कर्मियों को जेल में होना चाहिए जिसकी लापरवाही की वजह से शराब का खेप यहाँ आता है। क्योंकि शराब, बिहार में तो शराबबंदी है, और अगर उसने कहीं पकड़ा भी तो देख लेना चाहिए वो महिला किस प्रकार की है, पुरुष को जेल भेजे, क्योंकि अधिकांश पुरुष भेजा, हमको उसमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन एक निर्दोष महिला को 4 साल के बच्चे का जो जेल भेजा है, ये बहुत बड़ा कुकृत्य है, बहुत बड़ा अपराध है। इसके लिए हम सरकार से यही आप लोगों के माध्यम से कहेंगे कि ऐसे पुलिस वाले को जेल भेजने का काम करिए, ताकि आपके राज्य में आम नागरिक और खास करके महिलाएं सुरक्षित। हम यहाँ आईजी डीआईजी से बात करेंगे, डीजीपी से भी बात करेंगे और उनसे भी कहेंगे अपने अधीनस्थ पुलिस पर एक्शन। शराबबंदी बिल्कुल फेल है। मैं तो कहा ना कि बॉर्डर पर आता कैसे, शराबबंदी तो फेल है। शराबबंदी के नाम पर हजारों लोग जेल में बंद है। अरे भाई, जब ये प्रोडक्शन यहाँ होता ही नहीं है तो शराब आता है कैसे, इस पर आप लगाइए अंकुश।